हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम पैसे में या फिर कम खर्च में घर बनाने के तरीके के बारे में। किस तरीके से आप कम पैसे लगाएं, यानी पैसे आपके एग्जैक्ट वही लगते जो कि एक घर में लगना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो इसमें आपको 12 से 13 लाख सिविल पे लगेंगे ही लगेंगे, ये चीज आप मानकर चलिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप किस तरीके से अपनी जो कॉस्ट है यानी खर्च जो है वो बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके मैं आपको तरीके बताने वाला हूं और आप वीडियो में बने रहें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड का बेल आइकन होगा जो उसे भी आप प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे घर बना रहे हैं। घर बनाने में दो चीजें होती है, एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, एक फ्रेम स्ट्रक्चर। अब आप आज के समय में फ्रेम बनाएंगे यानी बीम कॉलम पर बनाएंगे, ये चीज क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो वेरी करती है, यानी कि कुछ चीजें जो आपके खर्च को कम ज्यादा करती है वो ये है कि लोकेशन, आपकी लोकेशन कहाँ पर है। यानी आप सिटी में बना रहे हैं, तालुका प्लेस में बना रहे हैं या फिर आप शहर में बना रहे हैं, गांव में बना रहे हैं, इन चीजों पर भी आपके खर्च में अंतर पड़ता है। फिर मटेरियल की सप्लाई यानी कहां से होगी, इस चीज पर भी अंतर पड़ता है। ये डिफरेंस होगा कि किन किन चीजों में आपको अंतर देखने को मिलेंगे आपके शहर में। हम अब बात करेंगे खर्च कैसे बचा सकते हैं पे। सबसे पहले आप एक प्लानिंग करें, इंजीनियर को हायर करें और प्लानिंग करें। प्लानिंग आपकी जो है वो एक इंजीनियर हायर करने के बाद जो प्लानिंग होगी वो परफेक्ट तरीके से होगी, इसलिए आप आर्किटेक्ट इंजीनियर हायर करके ही प्लानिंग कराएं। अब प्लानिंग जैसे होती है आपकी, तो इसमें आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। एक इंजीनियर क्या करेगा ये भी समझ लीजिए। यहां पर आपके कॉलम है, अगर आप मान लीजिए कॉलम यहां पर ज्यादा रखते हैं, कॉलम आपके घर में 20 आने हैं, कोशिश करेंगे कि जो लोड है वो उसका कैलकुलेशन परफेक्ट हो, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर रखेंगे तो एक ही साइज के कॉलम रख देंगे, 20 रख देंगे। तो जब परफेक्ट कैलकुलेशन होगा इंजीनियर के द्वारा तब ये कॉलम की संख्या ऑलरेडी मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूं कि कम होगी। अगर आपके 2 कॉलम भी बच जाते हैं यहां पर तो 20 दूनी 40,000 आपके यहीं पर बच जाते हैं। एक कॉलम में 20,000 मानकर चलते हैं। प्लिंथ बीम, स्लैब बीम, इस तरीके से अगर आपकी 2-2 भी बचती है और उनमें अगर आपके 15,000 भी लगते हैं तो 30,000, ये 70,000 हो गए। और इस तरीके से आपके सिर्फ स्ट्रक्चर में 70,000 हो गए। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो आपको कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से नहीं, आपको एक इंजीनियर के हिसाब से रखना होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टर आपका मान लीजिए अच्छा एक्सपीरियंस वाला है तब आप सजेशन ले सकते हैं। मैं इसमें कॉन्ट्रैक्टर के, मिस्त्री के या फिर किसी के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूं कि आप इनसे काम ना करवाएं, लेकिन कुछ ऐसे भी नए लड़के रहते हैं या फिर नए सीखे हुए रहते हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता और वो आपके घर में प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। फिर बाद में आप इंजीनियर के पास जाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जिससे मुझे आइडिया है और कमेंट्स भी आते हैं फिर, तो ये चीजें हो जाती हैं। दूसरी चीज यहां पर है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क भी अननेसेसरी ना करें। अननेसेसरी से मेरा मतलब है कि मान लीजिए अगर आपका एक घर है उसमें जितनी ईंटें लगना है तो आप आउटर अगर मान लीजिए 9 इंच की कर रहे हैं तो इनर आप 4 इंच से पार्टीशन करें, क्योंकि आपका ऑलरेडी कॉलम का स्ट्रक्चर है। कॉलम का स्ट्रक्चर है यानी कि आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो यहां पर आप ईंटों की जो जुड़ाई है वो कोशिश करें कि मॉडर्न प्लानिंग हो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो और कम से कम करें। तो इस तरीके से आप अगर मान लीजिए कुछ ईंट भी बचाते हैं तो भी आपके 20 से 25,000 ईंटों में और उसकी जुड़ाई में बच जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है और आगे क्या। जब हम खुदाई करते हैं यानी कि सबसे पहले फाउंडेशन का वर्क करते हैं तो यहां पर जेसीबी से करवाएं। जेसीबी से करवाने में कॉस्ट कम आती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बनाया था, उसमें बता चुका हूं कि कैसे कम आती है। यहां पर आपका लगभग फिर भी 5 से 10,000 बच जाएगा जेसीबी से अगर आप गड्ढे करवाते हैं। इस तरीके से आपकी कॉस्ट कितनी हो जाती है, अगर मान लीजिए 15, 20, 70 और इस तरीके से 1 से 1.25 लाख आपके यहां पर बच गए। अब आगे बात आती है रेनफोर्समेंट। देखिए अननेसेसरी तरीके से अगर जरूरत नहीं है तो सरिया आप ज्यादा ना डालें कि मजबूत होगा, क्योंकि हम स्लैब में 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है तो 1200 किलो से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर अननेसेसरी लगभग 13, 14, 15, यहाँ पर मैंने बीम इंक्लूड नहीं किया हूं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बीम अलग से है।
तो इस कंडीशन में क्या है, आप सोचते हैं कि ज्यादा सरिया डालने से मजबूत होगा, लेकिन इससे ओवर रेनफोर्स हो जाएगा। जो डिजाइन करते हैं वो अच्छे से समझते हैं इस चीज को, इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके कॉस्ट तो बढ़ ही जाएंगे। मजबूत होना नहीं होना एक अलग चीज होती है और कॉस्ट बढ़ाना एक अलग चीज होती है। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ पर जब सरिया ज्यादा जाएगा यानी लोहा ज्यादा जाएगा तो उससे पैसे आपके जाएंगे। लगभग 20-30 हजार भी आपके यहाँ पर बच जाते हैं, तो लगभग आपका 1.5 लाख पहुंच जाता है। 1.5 लाख का आपका खर्च यहाँ पर बच गया, समझ लीजिए, सिर्फ इतनी सी बातों को ध्यान देने में। फिर बात आती है परमिशन के बारे में। तो परमिशन तो आपको लीगली तरीके से ले लेना चाहिए, जिससे बाद में दिक्कत ना हो, आप मान लीजिए लीगली किसी तरीके से प्रॉब्लम में ना आए। ये होती है आपकी, आप कैसे बचा सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की ओर चलेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लीजिए आप परचेज कर रहे हैं, कभी भी घर अपना बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए गर्मी के दिनों में यानी जनवरी से लेकर आप मार्च तक मटेरियल कुछ स्टोर कर लें, सीमेंट को छोड़कर। लोहा आप स्टोर कर लें, लोहा, क्योंकि इसके बाद कॉस्ट बढ़ते जाती है और फिर लोहा जो आपका बारिश के दिनों में सस्ता होता है। ये लगभग अक्सर ये प्रक्रिया चली आती है, कभी कभी आपका थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि आपको ईंटों को पहले से ही खरीद कर रखना चाहिए, क्योंकि ईंटें जो है आपकी बहुत ज्यादा बारिश में, क्योंकि जो भी आपके भट्टे हैं जहां पर ब्रिक बनती है तो वो आपके महंगे हो जाते हैं। महंगे क्यों होते हैं, उसका कारण यही है कि वहां पर ट्रैक्टर नहीं जा पाता, खेतों में बनते हैं, और जब खेतों में बनते हैं ट्रैक्टर नहीं जा पाता, हाईवा नहीं जा पाता, ट्रक नहीं जा पाता, तो इस कंडीशन में महंगे हो जाते हैं। और जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर स्टोर करके रखते हैं और बाद में महंगे दामों में बेचकर अपना मुनाफा करते हैं, तो आप इस चीजों से भी बचेंगे। तब भी आपके यहाँ पर कम से कम फिर भी 30 से 40 हजार बच जाएंगे। आप रेत को तो बिल्कुल स्टोर कर लें, क्योंकि आपको पता है बारिश के दिनों में पानी आ जाता है, रेत नहीं मिलती। यहां पर आपका 20 से 30 हजार बच सकता है। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बता दिया हूं कि अभी लगभग 2 लाख आपके बच चुके हैं घर में। अगर मान लीजिए आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट के घर में ही आपके 2 लाख यहां पर बच गए हैं। तो अब आपकी कॉस्ट कितनी जाना था, अकॉर्डिंग टू अगर हम प्लान या इंजीनियर की बात करें तो 12 लाख से 13 लाख जाना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट में। तो आपका यहाँ पर 2 लाख कम हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में कुछ कुछ चीजों का आप ध्यान देते हैं, तभी आपके खर्च में 2 लाख की कमी आ गई। तो अभी यहाँ पर और भी चीजें होती है, पुट्टी, पेंट, बहुत सारी चीजें होती है, किस तरीके से करना है ये हर एक चीज हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। लगभग 750 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर। आप सभी को देखें, सीखें, क्योंकि आपके सीखने के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं कि आप बेहतर सीख सकें। तो आपको 12 लाख का घर जो है यहाँ पर 10 लाख में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आपका प्रॉफिट भी होगा और बहुत अच्छी खासी आपकी पूंजी भी यहाँ पर बच जाएगी। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो सकता है कुछ जानकारी छूट गई हो, कुछ बताने के लिए और बाकी हो, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर कुछ रह गया हो तो इसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेड बटन नीचे आपको दिख जाएगा और उसके साइड में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।